एक्सपेक्टेड तो था एक बेहतर लिस्टिंग होगी, जिस तरह का रिस्पांस मिला था, पर आज बाजार थोड़ा ठंडा था। लेकिन अब टिक्स आ रहे हैं 430 वाला 455 की तरफ बढ़ता हुआ, ऑलमोस्ट 40% के प्रीमियम की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। इसी लिस्टिंग पे बात करने के लिए हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ती हुई। आस्था, थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ठंडी लिस्टिंग, क्योंकि बाजार ठंडा था, ऐसा मानूं क्या? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी लिस्टिंग को लेकर? डॉक्टर साहब, आस्था हिल नहीं रही है, फ्रीज हो गई है आस्था। तो जब अनफ्रीज होंगी तब आस्था से बात करूंगा। लेकिन अब मोमेंटम पिकअप, 430 वाला 460, 40% से प्लस का प्रीमियम अब हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ डिलीवर करता हुआ। बढ़िया रिस्पांस मिला था, अब कह सकता हूं एक डिसेंट से एक अच्छी लिस्टिंग होती हुई इस स्टॉक की, और ये इसी तरफ बढ़ रहा है जैसा इंडिकेशंस थे, जैसा एक्सपेक्टेड था कि शायद 50% प्रीमियम के आसपास लिस्ट होगा, और हर टिक के साथ हम उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो खुलने के बाद अच्छा डिमांड ट्रैक्शन ये स्टॉक इस समय गार्नर करता हुआ। तो सबके जहन में एक ही बड़ा सवाल है इस समय, जिनके पास लगा तो बहुत ही कम लोगों के पास, क्योंकि अच्छा खासा तगड़ा रिस्पांस इस आईपीओ ने एंजॉय किया था। रिटेल ही 12 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो बहुत ही कम लोगों को मिला है। तो प्रॉफिट अब बांधना है या नहीं इस समय? और दूसरा सवाल, जिन्होंने मिस आउट करी थी बस, किन लेवल्स पे ये अट्रैक्टिव होगा? क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए या नहीं? ये सवाल है, जब आस्था जुड़ेंगी तो उनसे बातचीत होगी। अभी रोकिए आस्था को, अभी मार्केट्स लेकर आइए, क्योंकि मार्केट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। 0.25% का दबाव, 290 300 अंक प्रेशर में। तो जो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा था वीकनेस, वो वीकनेस और खुलने के बाद भी बाजार में बढ़ रही है। और मेरे लिए दिक्कत, सुबह से वो एक इंपॉर्टेंट बैरोमीटर बना हुआ था मार्केट ब्रेथ, एडवांस डिक्लाइन, वो 1:3 के रेशियो डिक्लाइंस के फेवर में शुरू हुए थे, और अब 1:14 से ज्यादा डिटोरिएटिंग रेशियो है। एक बढ़ने वाले के सामने 14 स्टॉक्स अब कमजोर हैं। बैंक निफ्टी फ्राइडे के 1000 पॉइंट के दबाव के ऊपर और 900 पॉइंट की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ, ये पॉकेट अच्छा खासा प्रेशर अब झेल रही है। एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग निफ्टी बैंक झेलता, वो पॉकेट जिसने आउट परफॉर्म करके दिया था। एक बार रुपया रख दीजिएगा स्क्रीन पे, क्योंकि एक करेंसी मार्केट्स में प्रेशर था जिसने इक्विटीज की नर्वसनेस की, इक्विटीज की पिटाई की शुरुआत करी। 81.53, 80.99 पे फ्राइडे को क्लोज हुए थे हम। 2/3% से ज्यादा का दबाव, अपने एशियन पियर्स में सबसे कमजोर इस समय हम, मतलब आज के सेशन में सबसे कमजोर इस समय हम कामकाज करते हुए। ये करेंसी का पूरा जिटरीनेस इक्विटीज पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ से फील करती हुई नजर आ रही है। आस्था फोन लाइन पे जुड़ी है, क्योंकि वो फ्रेम फ्रीज हो रहा था, दिक्कत आ रही थी। आस्था भाई, एक तो थोड़ा सा लिस्टिंग जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी हुई नहीं, पर उस लिस्टिंग होने के बाद से अब ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। मैंने अगर लगाया तो लक्की इंडिविजुअल्स में से हूं जिनको अलॉटमेंट आया, क्या करूं? रखे रहूं या निकाल दूं? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो लिस्टिंग की बात करें तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट किया था कि लिस्टिंग पे गेन होंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, तो मैं अपनी राय पे अभी भी कायम हूँ। लिस्टिंग पे वैसे अच्छे गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऑन द लाइन एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट की कंडीशन देखें तो ये लिस्टिंग बढ़िया ही कहलाएगी। तो मैं ये एक तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हम लोग जो पीएमएस चला सकते हैं, हो सकता है आगे जाके हम इसमें पोजिशन भी लें और ना भी लें, तो एक डिस्क्लेमर के साथ अब मैं अपनी राय यहाँ पे व्यक्त करती हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से जिन्होंने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था, वो कुछ प्रॉफिट तो जरूर बुक करें, क्योंकि मार्केट्स काफी खराब है। तो मेरे हिसाब से पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है और पार्शियल पोजीशंस को होल्ड करना है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी लीडर है बियरिंग केजेस मार्केट में, बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखती है, और जो मुझे ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर लग रहा है वो इनका सोलर ईपीसी बिजनेस है, जो कि अब टर्न अराउंड हुआ है और वहां से मार्जिन बहुत अच्छे होते हुए नजर आएंगे लॉन्ग टर्म में। तो सलाह ये रहेगी कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करें अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाया था तो, लेकिन रिमेनिंग पोजीशन को बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और अब आप पीएमएस में जब डिसाइड करोगे तभी तो मैं एक्चुअली कॉल लोगे कि हमें जो साइडलाइंस में बैठे हुए हैं, जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ, वो कब एंटर करें? तो ये कैसे पता चलेगा आपने पीएमएस में डाल लिया या नहीं डाला? नहीं, ऐसा नहीं है, कहने का मतलब है क्योंकि पीएमएस हम चलाते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कोई भी स्टॉक को लेके डिस्क्लेमर देने के लिए, तो उसी वजह से है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक डिस्क्लेमर जरूरी है, तो उस वजह से मैं ये दे रही हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल होल्ड करने लायक है, तो कुछ प्रॉफिट बुक करिए लेकिन रिमेनिंग को होल्ड करिए। मार्केट्स ठीक होंगे तो ये भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से मिनिमम नजरिया 3 से 6 महीने का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक बात है, पर
ये रहा आस्था का व्यू इस लिस्टिंग पर। देखिए यही होता है, अच्छा बिजनेस तो खैर बहुत सारे आईपीओ आए थे, इन्होंने टेबल पे छोड़ा था। यार जब आईपीओ की चर्चा हो रही थी, मैनेजमेंट से भी बातचीत हो रही थी, तब स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा था कि अच्छा है आपने टेबल पे कुछ छोड़ा है। वो टेबल पे छोड़ो तो आप सब तारीफ करते हैं। देखिए 40% का बढ़िया प्रीमियम, वो भी इस तरह के कमजोर बाजार में, इस तरह के कमजोर एनवायरमेंट में ये स्टॉक डिलीवर करके गया। तो एक बढ़िया लिस्टिंग कहना चाहिए, कमेंडेबल लिस्टिंग और अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से। 40% अपने इशू प्राइस से ऊपर कामकाज। अब जरा मार्केट्स पे बातचीत, और अब दोनों एक्सपर्ट। आस्था थैंक यू सो मच। दिखाइए भाई, हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के आशीष चतुर्मो था, और साथ में सेंट्रम ब्रोकिंग के अरे नीलेश जैन नहीं है हमारे साथ, तो मानस हैं। मुझे लिख के दिया तो नीलेश जैन साहब जुड़े हैं।